डेवलप हुआ है। तो ये मार्केट में आप जितना रहोगे इस मार्केट में लाइक माइंडेड लोगों के साथ जितना आप इंटरेक्शन रहेगा उतना आप एक्टिव रहोगे और एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है क्या हमने ये कंटिन्यू रखना चाहिए? रखना चाहिए। तो कितने महीने के बाद रखना अप्रैल चाहिए? में एक क्वार्टरली एक रहेगा कि क्वार्टरली अप्रैल। लेकिन आप बाहर गाँव जाने वाले हो ना? हाँ, इसके लिए देखो मेरा पोजीशन ऐसा है, मई जून जुलाई, मई जून 1% दिस इज अ बायर एंड दिस इज अ सेलर। ओके, नाउ बायर क्या करता है? बायर इज रेडी टू बाय। व्हाट द सेलर विल डू, दैट सेलर विल इंक्रीज द प्राइस, still buyer is ready to buy, then seller again increases the price, but still buyer is ready to buy. So who is desperate? Buyer is desperate. And what happens in the open interest? What is open interest? Basically it is a liquidated positions, the positions which are not closed, they are open. इक्विटी में क्या होता है, हम बाय करते हैं, पैसा देते हैं, व्यवहार कंप्लीट हो जाता है, या हम सेल करते हैं, हमारे शेयर्स वापस दे देते हैं, तो व्यवहार इज कंप्लीट। बट ऑप्शंस, अपने फ्यूचर्स में क्या होता है या ऑप्शंस में क्या होता है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स है। आई नो दैट इफ आई एम बाइंग अ फ्यूचर देन आई हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू लिक्विडेट इट, आई हैव टू स्क्वायर इट। बट इफ देयर इज अ कंटिन्यूअस बाइंग and sellers are still increasing buying, their prices still buyers are buying, means what, the buyers are have become desperate. There may be a reason, different reasons. One reason could be they got some knowledge, they got some, अरे ये कंपनी में ऐसा ऐसा हो रहा है, कंपनी के डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं और ये डायरेक्टर इस गवर्नमेंट का जो ये है मंत्री है उसका आदमी है वगैरह, वॉट एवर रीजंस। या ये भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट बहुत चलने वाला है। हम ईवी की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं अभी, है ना, सोलर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। सो सम पीपल आर knowing, they are having the knowledge, they are desperate in buying. So what happens, the new orders are getting increased, new transactions are getting increased. So the what is increasing, open interest is increasing. What is open interest? The contracts which are not closed, that is the open interest. If the buying is there and open interest is also there, means what, there is a long built up, means what, that bullishness is still there. Are you getting any confusion? There is another possibility that जिन्होंने buy किया उनको किसी ने सेल किया। अब वो सेलर्स क्या करते हैं, अरे ये दो रुपया बढ़ गया, 2% बढ़ गया, 4% बढ़ रहा, they have become nervous now. The sellers, they have become nervous. What they will do, they will close the trades. What do you think they will do for closing the trades? Buy. They will buy. So as a result of buying, the prices again goes up. But open interest goes down. But open interest goes down. So when market goes up, it doesn't mean that fresh buyers are only there. It is quite possible that earlier sellers, they thought that ये तो यार हमको तो नुकसान नहीं करेगा, तो चलो अपन बाहर मार्केट से बाहर। तो सेकंड सिनेरियो में प्राइस बढ़ रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। तो ये इसकी क्या बोलते हैं उसको, ये सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, at some point of time, it will get reversed. Similarly, selling, desperate sellers, open interest increases, market is falling. So what? Short built up, market will fall down. But there may be some people who had bought it and they thought that यार market तो और नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिक्विडेट करेंगे। पोजीशन लिक्विडेट करेंगे का मतलब क्या होगा, बाय करेंगे, वो बाय करेंगे, सॉरी सेल करेंगे, सेल के बाय करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इसका मतलब पहले स्टेप में ये चित्र निकाले, अब चित्र ध्यान में रखें। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बोले तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये वीकनेस अप ट्रेंड में ये पॉसिबल नीचे आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड रहेगा और ये
at one point of time it will start going up. तो इसका पोजीशन कैसे करेंगे? ये लिखा है एवरीथिंग इज रिटन डाउन हियर. ये फाइंड आउट कहाँ से करेंगे? यहाँ सब लिखा है. इधर लिखा है. So if you want to take the trades, this is one signal that will give you what kind of trade I should take. Whether I should be a buyer, or should be seller, or I should wait for opportunity to sell, or I should wait for opportunity to buy. You want to see that opponent कैसे दिखता है? ऑप्शन चला ना NSE ऑप्शन. हाँ. ऑप्शन चेन पण लावू शकतो. हे आपण सिस्टमॅटिक देतो ना. मनी कंट्रोल मध्ये ऑल स्टॅट्स. At least you got logic why the market goes up and why the market falls down. So there are two forces continuously working. Continuously लोग नया फ्रेश ट्रेड्स कर रहे हैं या फिर पुराने ट्रेड्स क्लोज कर रहे हैं. दो चीजें है उसमें. दिख रहा है क्या? कंट्रोल. हाँ. कंट्रोल स्टॉक्स FNO मार्केट डाटा. नहीं ये देखिए. हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट. हाँ. इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस. यहाँ क्लिक कीजिए. तो क्या मिलेगा हमको? लॉन्ग रेटअप मिलेगा. यहाँ हमको ये शेयर्स में लॉन्ग रेटअप मिलेगा. अभी क्या देखना है? आइडिया का प्राइस बढ़ गया 1 रुपये से. उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया 142%. बहुत हो चुका. और उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट आइडिया? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. अगर किसी को लगता है कि इसको मैं होल्ड करता हूँ 2-3 महीने के लिए, स्टील का 17 रुपये का चीज है. उसका भी आपको क्या कर देखना है? आपको ट्रेंड देखना है. बाकी वो जो रेगुलर जो स्टडी करते हो तो करना ही है. बट यहाँ से यू कैन पिकअप कौन से शेयर्स. अगर ऐसा लगता है कि कोई शेयर्स बहुत अच्छे से बढ़ गया है पिछले 1 महीने में 2 महीने में, ये समझ लो 20-25-30% बढ़ गया, अभी लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन आ गया, तो आप क्या देखोगे? प्राइस इंक्रीज बट ओपन इंटरेस्ट फॉल. हे दाखवा एखादा. प्राइस इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट फॉल. डिक्रीज इन प्राइस. हाँ उसको ये डिक्रीज इन Why and decrease in price? नहीं प्राइस इंक्रीज डिक्रीज इन ओपन. हाँ इंक्रीज इन प्राइस. सगळ्यात शेवटचं लास्ट. हाँ अभी ये जो शेयर्स हैं ये इनका कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग हो गया. ये 29 फरवरी का है. वो जो होगा ना वो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट होगा. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंपनी है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों जगह मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा. ये को स्विच हो रहा है फरवरी से मार्च. ये स्विच हो रहा है. इसका मतलब क्या है? मार्च अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर रहे हैं और सॉरी फरवरी के क्लोज कर रहे हैं और मार्च को बढ़ा रहे हैं. रोल ओवर हो रहा है. इसका मतलब ये हो रहा है कि देयर आर सम पीपल दे आर स्टिल होल्डिंग द सेम पोजीशन. दे थिंक दैट लॉन्ग टर्म में ये आइडिया बहुत आगे रहेगा. और दूसरा है, अच्छा इसमें ये देखना है कि ये जो कंटिन्यूसली अच्छा गिरना चाहिए, मतलब
कितना परसेंटेज हो गया ये इसमें क्लिक करोगे ना तो इसे देगा अपने को। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स ठीक है, कितना परसेंटेज हुआ है? 6%। प्राइस बढ़ गई लेकिन वो इंटरेस्ट हुआ है नीचे आ गया और उसका वॉल्यूम भी कम आया। मतलब 11% उसका ओआई गिर गया और उसका ये वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन आरईसी लिमिटेड है ना, आरईसी लिमिटेड ये मैं ज़्यादा चूज करूँगा क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट तो भी घटा है और वॉल्यूम भी घटा। The people are not interested in holding that share. Even though it is going up, that is going up not because there is a force, market is participating in that share, but people are exiting from that share. They are exiting, इसके लिए वो प्राइस बढ़ रहा है। एग्जिटिंग बोले तो कैसा, जिन्होंने सेल किया था वो बाहर निकल। सो आई होप थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। सभी 4 प्रकार के स्टडी करो। यू कम टू नो दैट इज ये एक ये अनदर एक ये है क्या बोलते हैं उसका पॉइंट है जो हमको ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस के लिए यूज करना है। इज देयर एनीबॉडी एल्स हु इज आस्किंग सम क्वेश्चंस? देयर वाज वन पर्सन ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं लेकिन वो इसमें रहते हैं, स्प्रेड्स में रहते हैं। ठीक है, वो स्प्रेड्स में रहते हैं, मतलब एक कॉल बाय किया एक कॉल सेल किया, इस तरह से रहते हैं। इट्स ए वेरी गुड टेक्निक। अभी कैसे होता है कि एक अगर आप कॉल सेल करोगे तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा, लेकिन उसी के साथ अगर एक कॉल आप बाय करते हो तो वही ट्रेड आपको 20-25 हजार में 30,000 इतना बड़ा फर्क होता है। अब सवाल ऐसा है कि भाई कब वो बुल कॉल स्प्रेड लेना या कब बियर कॉल स्प्रेड लेना, ये एक इशू है। तो एक ओपन इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है और उसमें वोलेटिलिटी आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की कॉन्सेप्ट है। तो आई डोंट नो वेदर उसमें, क्योंकि ऑप्शंस के बारे में मैंने किया, लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग, भले देयर मे बी मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, यू डोंट हैव टू वरी, यू मस्ट बी हैविंग फोन नंबर ऑफ जयश्री, हमारी जयश्री मैडम जो स्टैंड प्लीज। अगर नहीं है तो इनका नंबर ले लीजिए। तो मेरे को थोड़ा सा दिस पीपल टू गिव द प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस।